नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीए ज्योग्राफी क्लासेस सीखकर। दोस्तों, आज एक वीडियो क्लास में मैं लेके आया हूँ आपके लिए भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, और इनको आप बढ़िया तरीके से देखें, कंठस्थ करें। यदि एक बार में समझ में न आए तो वीडियो को फिर से देखें। तो दोस्तों, एक बार कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल बीए ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो क्लास यदि पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, आज देखेंगे हम भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैं आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ करवाने वाला हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं 30 में से आपके कितने सही हो सकते हैं। आप इसको एक नोटबुक में टिक मार्क करके देख लें भी आपके कितने इसमें से सही हुए हैं, कितने नहीं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि नोहकली-आई झरना किस प्रदेश में है। नोहकली-आई झरना किस प्रदेश में है? क्या केरल, असम, मणिपुर और मेघालय, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो आपने अपना ऑप्शन देख लिया होगा। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन सही है वो है मेघालय, यानी कि डी। मेघालय के अंदर नोहकली-आई झरना स्थित है, जो बताया जाता है कि लगभग 340 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? यानी कि नीचे 4 बायोम क्षेत्र दिए हैं, कहाँ पेड़ नहीं है, बड़े पेड़ नहीं है या वृक्ष नहीं है। तो यहाँ दिया हुआ आपके, यानी कि टेगा प्रदेश में या टुंड्रा प्रदेश में या चपरल में या फिर सवाना प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन आपने देख लिया होगा, यानी कि क्या इसका सही उत्तर होगा? तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो सही ऑप्शन होगा उत्तर वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश वे क्षेत्र है जो ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। हिमाच्छादित पूरा धरातल है वहाँ का, वो हिमाच्छादित रहता है, यानी कि हिम यानी कि बर्फ़ से ढका रहता है। और बर्फ़ के अंदर काई, लीचन, इस प्रकार की कोई छोटी वनस्पति होती है। छोटी वनस्पति फूल पत्ती वाली होती है, बड़े वृक्ष वहाँ नहीं होते। इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा बी, टुंड्रा प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ऊपर दिख नहीं रहा आपसे, इसलिए सीधा लेते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन आप सभी का सही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है वो थार मरुस्थल में स्थित है? तो आप यहाँ गौर से देखेंगे, ऑप्शन 30, 40, 60 और 70% दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ लगभग कहाँ होगा, यानी कि हम जानते हैं कि राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसका प्रतिशत है वो 61.11% है, लेकिन यहाँ ये नहीं है। तो इसके लगभग समथिंग कौन सा है? तो यहाँ इसका है 60%, यानी कि ऑप्शन सही होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। यहाँ पूछा गया आपसे, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप बता सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा, आपने अपना उत्तर छांट लिया होगा या बता दिया होगा। मैं बताऊंगा कि इसका ऑप्शन सही है ए, यानी कि अपक्षरण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? ग्लेशियर क्या होता है दोस्तों? ग्लेशियर को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं हिमनद बोलते हैं। तो हिमनद को ही ग्लेशियर कहा जाता है, यानी कि बर्फीले क्षेत्र। ये काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, कई किलोमीटरों में फैले होते हैं। चलो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि हिमनद में कौन सी आकृति नहीं बनती। तो यहाँ मोरेन बनता है, ड्रमलिन बनता है और केटल भी बनता है, लेकिन ऑप्शन डी यानी कि स्केररी ये नहीं बनता। तो ये गलत है, गलत ही पूछा गया है, यानी कि नहीं किया जाता। तो ये प्रयोग कोई शब्द काम में नहीं आता। तो यहाँ देखते हैं इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक ये काल्पनिक रेखा है दोस्तों, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं
कि किससे संबंधित है, क्या खंबात की खाड़ी से संबंधित है, क्या पाक जल डमरू से संबंध है, क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, या सुंदरबन डेल्टा से संबंधित है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ सही आंसर क्या होगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टे का उत्तरी सीमा जो बनती है, जो काल्पनिक सीमा है सुंदरबन डेल्टे की उत्तरी सीमा, उसको जानते हैं डेम्पियर होसेस के नाम से। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, देखते हैं कि यहाँ उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। उत्तरी पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, हाँ उत्तरी पूर्वी, यहाँ थोड़ा गौर करेंगे, उत्तरी पश्चिमी दे रखा है तो उत्तरी पश्चिम से, और यहाँ आगे दे रखा है पवनों के कारण क्या होता है, क्या उत्तरी पूर्वी पवनों से भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, क्या चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है, या थार मरुस्थल में तूफान आते हैं, या हिमालय से तेज हवाओं का चलना होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है इसका, यानी कि थार मरुस्थल में तेज तूफान नहीं आते शीतकाल में, और चेन्नई में भी वर्षा है नहीं होती। चेन्नई के कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो यहाँ उत्तर पूर्वी से होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है दोस्तों, न कि पश्चिमी। यहाँ पश्चिमी दिया हुआ है तो पश्चिम में उत्तरी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है, जिसे हम बोलते हैं मावठ, जिसे हम बोलते हैं मावठ के नाम से जानते हैं उसको। तो वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। 4 राज्य दिए गए हैं, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ कि भारत में सर्वाधिक जो नमक बनाया जाता है वो किस राज्य में बनाया जाता है। दोस्तों आपका ऑप्शन सही क्या होगा, तो इसके लिए आपने देख लिया होगा क्या होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि भारत में सर्वाधिक जो नमक बनता है वो बनता है गुजरात, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। यदि दोस्तों क्लास पसंद आ रही तो इसको लाइक करें और अपने यार दोस्तों के पास शेयर भी करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, अलमट्टी यानी कि अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। अलमट्टी या अलमाटी बांध परियोजना है दोस्तों, ये किस नदी पर बनी हुई है। तो यहाँ आप 10 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यह जो बांध परियोजना है, आप पहले अपना ऑप्शन देख लीजिए, आप क्या इसमें कर रहे हैं, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी या मलप्रभा नदी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका क्वेश्चन जो भी है ऑप्शन, लेकिन मैं कहूँगा इसका सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि ये कृष्णा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है एक नया क्वेश्चन आपके लिए, भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में या फिर तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे कि ये कहाँ स्थित है, तो मैं बताना चाहूँगा कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ भारत, थोड़ा सा प्रश्न को गौर से पढ़ें। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड एक कंपनी का नाम है। तो ये जो अपनी तेल शोधनशालाएँ हैं तो कहाँ या किस में काम करती है, कौन सी में काम करती है। तो आपका ऑप्शन क्या है, तो आप अपना लिख लिया होगा। मैं बताना चाहूँगा इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी, यानी कि बीना, बीना, जो कि एमपी में है। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश में स्थित है बीना रिफाइनरी, जहाँ तेल शोधनशाला है। बीना तेल शोधनशाला या तेल रिफाइनरी बोल सकते हैं, तेल शोधनशाला बोल सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग, थोड़ा गौर से देखें, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग देखते हैं यहाँ ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं, यानी कि ये ओलिव रिडले कछुए की प्रजाति है। तो ये कौन सी नदी में अपने अंडे देते हैं ज़्यादातर, तो देवी नदी, पेनार नदी, हुगली नदी या भीमा नदी। दोस्तों आप अपना ऑप्शन अपने नोटबुक में लिख लें भी, आपने क्या लिखा है उसको थोड़ा सा देख लें और आप मिलाएं भी आपका सही है या गलत है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, देवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है। दोस्तों ये भारत के भूगोल से विश्व के भूगोल में चला गया है, तो इसलिए मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों सी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ज़्यादातर लोग हैं वो मक्के का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, असम और पश्चिम बंगाल के बीच, बिहार और झारखंड के बीच। क्वेश्चन नंबर 15। तो आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, ये ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ लिखें, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि ये संकोश नदी है। संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच से सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो ये है अपने जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको कि अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन है कि भारत में ज़्यादातर जो वन है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। आप अपना ऑप्शन लिखें, कौन सा सही होगा, फिर ट्राई करें। देखते हैं तो यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो भारत में ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर्वतारोहियों का नाम दिया हुआ है। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। यहाँ आप थोड़ा गौर करें, यानी कि यहाँ सीधा पहला नहीं पूछा है, बिना ऑक्सीजन काम में लिए, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जो व्यक्ति चढ़ा है वो कौन है प्रथम। तो दोस्तों यहाँ आप अपना ऑप्शन लिखिए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि यहाँ राइनहोल्ड मेसनर, जो कि जर्मनी के हैं, जो कि जर्मनी यानी कि एक यूरोपीय देश है, वहाँ के निवासी हैं और ये सबसे पहले इसने चढ़ाई की थी बिना ऑक्सीजन उपयोग किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश में स्थित है। दोस्तों यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा है आपसे। तो आप देख सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ग्लोब है, तो ये उत्तर और ये पूर्व, तो यहाँ भारत स्थित है। तो लेकिन इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है वो देखते हैं दोस्तों। भारत का अक्षांश से मुख्य भूमिका पूछे तो वो शुरू होता है अपना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। लेकिन ये मुख्य भूमिका है। वैसे देखते हैं तो भारत का जो अक्षांश शुरू होता है वो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू हो जाता है, जो कि अपना लास्ट छोर बोला जाता है, जिसको कहते हैं कि इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि निकोबार द्वीप समूह का ठीक दक्षिण का एक द्वीप है। इसमें क्वेश्चन, कच्चिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा निर्माण करती हैं। तो यहाँ भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ या चीन के साथ। आप अपना ऑप्शन सेट करें यहाँ कौन सा होगा। तो आपने सोच लिया होगा, लिख लिया होगा। मैं बताना चाहूँगा कि इसका सही ऑप्शन सही होगा दोस्तों बी, यानी कि म्यांमार के साथ सीमा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिए आपके सामने, तो इसमें से 21वें नंबर क्वेश्चन में आपको गलत क्वेश्चन छांटना है। खासी मिजो पहाड़ियाँ पटकोई श्रेणी का हिस्सा है, यस। फांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थल है, यस। ये दोनों ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तीसरा देखते हैं, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है, यहाँ निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी पूछिए तो भी यही क्वेश्चन बनता है, और भारत में ही उत्पन्न होने वाली, तो गंगा नदी वो भारत में ही उत्पन्न होती है और भारत की सबसे बड़ी यानी कि लंबी नदी भी है। भारत की सबसे लंबी
नदी भी है गंगा नदी। तो देखते हैं उत्तराखंड से निकलती है और 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? सुंदर क्वेश्चन है। तो अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, नागालैंड से, असम से। तो यहाँ देखिए म्यांमार की सीमा है वो सबसे ऊपर, यानी कि इस प्रकार से जो बने हैं अपने राज्य उनकी बात है। तो यहाँ लगता है अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, ऐसे लगते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश लगेगा पहले, फिर नागालैंड लगेगा, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर लगेगा, और फिर मिजोरम लगेगा। कहने का मतलब यहाँ अरुणाचल प्रदेश भी है, नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, लेकिन यहाँ असम नहीं आया। तो असम दोस्तों यहाँ लगता है, असम ये असम है, तो इसके साथ सीमा नहीं बनती, तो असम की नहीं बनती। इसका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा का पठार तो किस भाग में नहीं है, किस राज्य में नहीं है? तो देख आप पहले दोस्तों ऑप्शन पढ़ें, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर क्या होगा आपने देख लिया होगा, लेकिन हम कहेंगे कि इसका हिस्सा है वो राजस्थान में है, यानी कि राजस्थान का जो आड़ोती का क्षेत्र है उसके छूने वाला जो मालवा का पठार है वो राजस्थान से संबंधित हो गया। इसके बाद में देखते हैं गुजरात, तो गुजरात में भी है। इसके बाद आप देखिए महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर नहीं है और मध्य प्रदेश के अंदर है। मालवा पठार का हिस्सा यहाँ महाराष्ट्र में नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ए में दिया गया है, और बी में दिया गया यहाँ भारत का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है, यानी कि माइका है वो भारत के अंदर ज़्यादा उत्पादन होता है। और फिर यहाँ दिया है दोस्तों क्या है, ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। दोस्तों इसको थोड़ा सा गौर से देखें, 25 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, तो ये भी सही है। और यहाँ देखिए दोस्तों, भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की पूछा है यहाँ। तो खारे पानी की झील भारत की है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि कहाँ है? ओडिशा में है, यानी कि उड़ीसा में है। तो यहाँ गुजरात दिया हुआ है, तो गलत हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। फिर क्वेश्चन पूछे हैं सत्य असत्य में, तो आप थोड़ा गौर से देखें इसको। जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जलोढ़ मृदा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का मतलब होता है दोस्तों वो मृदा जो जल के साथ बहकर आती है और निक्षेपित होकर मैदान का निर्माण करती है। तो आगे देखते हैं, तो ये सही है, क्योंकि उत्तर भारत का मैदान है वो जलोढ़ है। यह मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जीवाश्म पाए जाते हैं। तीसरा देखते हैं सी, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। यस, ये फास्फोरस रिक होती है, यानी कि इसमें फास्फोरस होता है, तो ये भी सही है। इसमें कले की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और यह नमी को ज़्यादा समय तक रख सकती हैं। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? यहाँ देखिए, कुट्टानांद केरल, सौराष्ट्र कर्नाटक, और कोरोमंडल है तमिलनाडु, मालाबार केरल। तो इसमें ऐसा क्षेत्र कौन सा है जहाँ क्या पूछा है, ऊंचाई बहुत ही कम है? तो इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों आपका ए, यानी कि कुट्टानांद जो केरल है उसका 2.2 मीटर का यह अंतर है समुद्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? दोस्तों ये आप सबको पता है
कि भारत की स्थलीय सीमा है वो 7 देशों को लगती है, यानी कि एक तो है अपना पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद आप आते हैं चीन, फिर आते हैं नेपाल, नेपाल के बाद आप आते हैं भूटान, और भूटान के बाद आप आते हैं म्यांमार, म्यांमार के बाद आप आते हैं बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि श्रीलंका के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती। तो यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा 7, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करके देखें इसको भी। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है, यानी कि भारत से छोटा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है, लेकिन 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आप एक ट्रिक काम में ले सकते हैं, यहाँ रुक चीन अब आ रहा है भारत। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कि रूस, कैसे कनाडा, चीन से चीन, और ए से अमेरिका, बे से ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, रहा से कुछ नहीं है, भारत। तो 1 2 3 4 5 और 6 बड़े देश हो गए भारत के। लेकिन ऊपर पूछा है कि इनमें 6 में से कौन सा नहीं है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये आ गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है यहाँ, तो ये सही है। ब्राज़ील, यहाँ ब्राज़ील आ गया तो ब्राज़ील भी सही है। यहाँ कनाडा भी आ गया तो कनाडा भी सही है। लेकिन 6 के अंदर इंडोनेशिया नहीं आया, तो ये भारत से बड़ा नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि इंडोनेशिया भारत से छोटा है, बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ लास्ट अंतिम क्वेश्चन है ये। तो यहाँ इसको देखिए, अंतिम क्वेश्चन गौर से देखें थोड़ा। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीमाओं से संबंधित है। भूटान राज्य के साथ पूछा है, देश के साथ पूछा है, तो भूटान के नीचे अपना लगता है कौन सा, असम लगता है, और एक लगता है पश्चिम के पूर्व के अंदर अरुणाचल प्रदेश लगता है, और पश्चिम में सिक्किम लगता है। लेकिन सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, असम की लगती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन सही है इसका। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने कर ली है टोटल 30 क्वेश्चन। तो आज एक ही क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद।